सो व्हाट्सअप मेरे दोस्तों, कैसे हो? मजामा चलो, इसे मजे में रहना, खुश रहना हमेशा के जैसे। आज हमारे पास जो है वो टाइम की स्क्रैम्बलर 400 है। आप सोच रहे हो 400 स्क्रैम्बलर तो कब की लॉन्च हो गई है, तो ये अभी रिव्यू क्यों कर रहा है? मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये नया मॉडल लॉन्च किया गया है, विच इज़ द टाइम स्क्रैम्बलर 400 XC। हाँ, ये XC वेरिएंट है ऑफ द स्क्रैम्बलर वेरिएंट। इसमें क्या चेंजेस किए गए, कितने से प्राइस बढ़ाया गया और थोड़ा राइड रिव्यूज़ देते हैं, व्लॉगिंग करते, तो पूरा वीडियो देखना और सिट बैक रिलैक्स, ज़्यादा बकवास नहीं करते, मिलते हैं बाइक पे। ये स्क्रैम्बलर जो है 400 XC, वो सेम इंजन आता है उसका, 400 cc का इंजन आता है विच इज़ एट 39.5 bhp ऑफ पावर एंड 35 Nm ऑफ टॉर्क। उसके साथ साथ और कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं मैकेनिकली, बट हाँ एस्थेटिकली चेंज किए गए हैं। अगर आप देखोगे तो पहले मॉडल में, एक्स मॉडल में आता था आपके अलॉय व्हील्स, और अब आ रहे हैं स्पोक व्हील्स जो दोनों साइड पे आपको मिलते हैं, आगे और पीछे। भी टायर्स की भी बात कर लेते हैं, ड्यूल चैनल ABS तो एज स्टैंडर्ड आता है, पर अगर आगे का टायर देखोगे तो इट कम्स एट 190/19, सेम जो पहले एक्स में भी आता था। पैटर्न भी सेम है, टायर भी सेम है। अगर रियर का देखोगे तो पैटर्न और टायर दोनों भी सेम है। अगेन नो चेंजेस डन ओवर हियर। ये भी रियर का जो आता है वो आता है 140/80/17। रिम साइज, टायर पैटर्न, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। पर अगर आप देखोगे तो आप बाइक की हाइट ओवरऑल 20 mm से बढ़ाई गई भी है, तथा इसका ओवरऑल हाइट बढ़ाया गया है बाय 20 mm। इसका सीट हाइट अभी भी वही रहता है एट 835 mm, दैट इज नॉट चेंज। और उसका जो ट्रैवल है, फ्रंट एंड रियर का जो ट्रैवल है ऑफ द सस्पेंशन, अगेन रिमेन्स द सेम एट 150 mm का ट्रैवल भी है ऑन बोथ द सस्पेंशन। हाइट की बात की, ट्रैवल दोनों के आगे का और पीछे का सस्पेंशन का जो ट्रैवल है वो है 150 mm, और आगे आता है आपको 43 mm के USD फॉक्स। ये भी सेम रहता है, देयर आर नो चेंजेस डन टू दैट। और पहले एक्स के मॉडल में आपको ये सब लगवाना पड़ता था, द विंडशील्ड, ये बीक जो है वो लगवाना पड़ता था। अभी स्टैंडर्ड आता है, यू डोंट नीड टू परचेस इट। एक्स में आप सेपरेटली परचेस करते थे, तो वो दो चीज़ ऐड किया गया है। स्पोक व्हील जैसे बोला गया वो ऐड किया गया है। अनदर थिंग विच इज एडेड वो है ये इंजन गार्ड, ये भी ऐड किया गया है। एंड लास्ट थिंग इज दिस, जो एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं आपको दोनों भी तरफ से ऑन द ब्रेक एंड क्लच लीवर्स ऑल्सो। सो ये 5 चीज़ ऐड किए गए ऑन द स्क्रैम्बलर 400 XC। उसके साथ साथ वेट अगर देखोगे तो बढ़ाया गया है इसका वेट बाय 5 kg। हाँ, 5 kg से ये वेट बढ़ाया गया है। पर आप सोचोगे अलॉयज से हम लोग आगे अपने ट्यूबलेस, ये है ट्यूबलेस टायर्स विद द रिम्स, तो आप सोचोगे तो वेट घटना चाहिए था, नहीं, पर ये सब एडिशन भी किए गए हैं, उसके लिए वेट बढ़ गया है। पर मेरे हिसाब से रोटेशनल मास जो रहता है वो कम कर दिया है। जैसे टायर्स का होता है वो रोटेशनल मास रहता है फ्रॉम अलॉय व्हील्स टू स्पोक व्हील्स, वो कम किया गया है बाय 1 kg। वेट बढ़ाया गया है बाय 5 kg। बट चला के पता चलेगा कि कितनी डिफरेंस है चलाने में, क्या वेट पता चल रहा है, क्या वेट कम हुआ लगा रहा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बाइक पे जाते हैं और आपको मिलते हैं विथ द बाइक राइडिंग रिव्यू शॉट। चलो तो राइड शुरू करते हैं और टेस्ट करते हैं स्क्रैम्बलर की नई XC वेरिएंट। फर्स्ट इंप्रेशन क्या पता चलता है वेट चलाने के टाइम पे, तो स्टैंड से जब ऊपर कर रहे थे राइडिंग पोस्चर में, तभी हाँ वेट इंक्रीज हुआ है देन द एक्स मॉडल, पता चल रहा है। बट व्हेन यू आर राइडिंग इट थोड़ी निम्बल हो गई है बिकॉज ऑफ द रोटेशनल मास बीइंग रिड्यूस। तो वो वाइल्स राइडिंग आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा वेट इंक्रीज हुआ है, वो एक्चुअली पता चलेगा कि वेट थोड़ा डिक्रीज हुआ है, वैसे लगेगा। थोड़ा मैन्यूरेबल और हो गई है, फ्लिकेबल और हो गई है, मैं बोल सकता हूँ। मतलब वो एक चीज़ यू फील द डिफरेंस व्हेन राइडिंग दिस XC मॉडल। तो अभी खड्डे में डालने की भी ट्राई करते हैं, थोड़े खड्डे जहाँ मिलते हैं वहाँ। देखो सस्पेंशन, टायर्स सब कुछ सेम हो गया है, और अलॉयज को चेंज करके स्पोक डालने के बाद थोड़ा तो डिफरेंस पता चल रहा है। स्मूथ हो गई है, थोड़ी मैं बोल सकता हूँ निम्बिल हो गई है बाइक। तो स्पीड में, एक्सेलरेशन में ये सेम है और कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, पावर आउटपुट, आपका टॉर्क, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, देयर इज़ नो चेंज एट ऑल। सो आपको पिकअप भी वही सेम लगेगा, टॉप एंड भी वही सेम लगेगा, देयर इज़ नो चेंज एट ऑल टू दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। राइडिंग में थोड़ी लाइट हो गई है और कुछ भी डिफरेंस नहीं पता चलेगा आपको देन द एक्स। बट आई वुड से अगर आपको थोड़ा बहुत एडवेंचर करना है और आगे चल के अगर टायर्स चेंज करने हैं इसके,
तो वो करके शायद से आपको और बेटर फील मिलेगा व्हेन यू आर गोइंग टू डू एडवेंचर ऑन दिस बाइक ऑल्सो। सैडल करने में भी बहुत ईजी लग रही है ये, क्योंकि ये लाइट हो गई है। एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ रोटेशनल मास कम हो जाए और बाइक लाइट हो जाएगी तो आपको यूजेबल में वो डिफरेंस पता चलने ही वाला है, ऑब्वियसली वो पता चलने वाला है। तो जैसे देख सकते हो मैंने पर्पसली ये रास्ता लिया है जिस पे थोड़े ज़्यादा बम्प्स है, पर एन्जॉय कर रहा हूँ सीरियसली, ये बाइक को बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ वाइल्स राइडिंग इट। ये थोड़ा ज़्यादा खड्डा था, वापस में सैडल करने की ट्राई की और चलाने की ट्राई की। आई डिडंट फील एनी बम्प ऑन या फिर कोई भी जोक नहीं पता चला। उनको क्या और ऐड करना चाहिए था टू इम्प्रूव दिस बाइक। नो डाउट अभी आई कुड से 400X से थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है, बट क्या क्या इम्प्रूवमेंट मार्केट में यूज़र्स को चाहिए था। आई वुड से वन वॉज के उन लोग का जो आगे के ब्रेक पैड्स है वो थोड़े बेटर कर देते तो अच्छा होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा राइडर्स का भी फीडबैक आया है पहले से कि ब्रेक पैड्स आगे के बहुत जल्द वोर आउट हो जा रहे हैं। आई थिंक दोज आर द ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स जो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके वजह से वो हो रहा है। उसके साथ साथ अगर ये एडवेंचर रेडी या एडवेंचर बाइक कर रहे हो आप लोग, तो आई वुड से जो इसका कूलेंट का रिजर्वॉयर है वो उसका पोजीशनिंग जरा चेंज करते तो बेटर रहता। पीपल वुड हैव रियली टेकन दिस बाइक फॉर ऑफ रोडिंग, फॉर एडवेंचर्स, बट अभी कोई ना कोई राइडर्स के बैक ऑफ द माइंड में वो रहेगा ही रहेगा 100% कि क्या मैं इस पे जा पाऊँगा, और इस पे जाके अगर मेरा कूलेंट का जो रिजर्वॉयर है जो जहाँ कूलेंट स्टोर किया गया है उसको डैमेज ना कर ले, तो वो एक चीज़ चेंज करना चाहिए था इन द XC मॉडल ऑफ द स्क्रैम्बलर। वो ये पंप पता चला एक्चुअली, अभी तक जो भी बम्प्स पे से मैं गया हूँ वो इतने पता नहीं चला। सिर्फ वो एक जो था वो बहुत भयानक बम्प था। स्पीड ब्रेकर पे इतना नहीं पता चला है, जब इसके साथ सैडल किया था तभी। ग्लाइड कर रही है एक्चुअली, बाकी जगहों पे ग्लाइड कर रही है, आप बहुत हैप्पीली चला पाओगे ये इसको इन द फॉर इंडियन रोड। एक्चुअली ये बेस्ट बाइक बनी गई है अभी के लिए, इतनी कंफर्टेबल है और इतनी इजीली मैन्यूवर हो रही है कि पूछो मत। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सकता है उतना। मैं क्यों पानी से भी ले रहा हूँ, क्योंकि देखने के लिए स्प्लैश कहाँ तक आ रहा है एज अ राइडर, सो टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। थोड़ी वॉबली लग रही है एट 120, थोड़ी वॉबली लगी मुझे। यही मौसम चाहिए था, बारिश नहीं चाहिए थी, ठंडी ठंडी हवा, अच्छा लग रहा है सैडल करते इसके ऊपर। ओहो, ग्लाइड हो रही है एट 90 के स्पीड के आसपास 6 गियर में। मज़ा, रियली वेरी हैप्पी। मैं बोल रहा हूँ ना, टूरिंग के लिए ये बाइक अच्छी है, एडवेंचर रेडी है, बट थोड़ा एडवेंचर नहीं कर पाएगी ये फॉर श्योर, एज द कंपनी ऑल्सो क्लेम्स। अभी आते हैं क्वेश्चन पे कि कितने की बढ़ाई गई है, प्राइस कितने से बढ़ाया गया है। पहले की आती थी 2.68, अभी आती है 2.90, ऑलमोस्ट 30,000 का प्राइसिंग से बढ़ाया गया है। इसमें फ्यू कलर्स भी आते हैं, कलर्स अभी स्क्रीन पे आ रहे हैं, मैं उसका इमेज रखने की ट्राई कर रहा हूँ। ट्राइम्फ स्क्रैम्बलर 400X के ओनर के लिए एक बैड न्यूज़ है। क्या बैड न्यूज़ है? अगर आपके अलॉय व्हील्स चेंज करके ये स्पोक व्हील्स डालना चाहते हो, नहीं, आप नहीं कर सकते हो। ट्राइम्फ इंडिया ने बोला है कि वो वारंटी वॉइड कर देगा। भले आप एक ऑफिशियल डीलरशिप से भी कर रहे हो तो भी ये वारंटी वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको ABS हार्नेस को छेड़खानी करनी पड़ेगी, और ABS हार्नेस को छेड़खानी की तो आपका वारंटी वॉइड हो जाएगा। तो आप ये अलॉय व्हील्स से स्पोक व्हील्स नहीं कर सकते हो, आपके वारंटी वॉइड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है अभी के लिए। आगे चल के फ्यूचर में क्या आता है नहीं पता है, बट मेरे को राइड करके ये बहुत सही लगी है बाइक।
मैं वापस बोल रहा हूँ, रोटेशनल मास जो पहले बोला था, रोटेशनल मास रिड्यूस किया था बाय ऑलमोस्ट अ केजी, उससे हाँ डिफरेंस पड़ता है ऑन द राइड और स्मूथ हो रही है। पर ये वापस से रोड रेडी है। आई वुड से इट्स नॉट प्रॉपर एडवेंचर बाइक, एडवेंचर रेडी हो सकती है, उसके लिए रोड के टायर्स भी दिए गए हैं, सेम विच यू वर गेटिंग ऑन द स्क्रैम्बलर एक्स ऑल्सो। सो मेरे को बहुत मज़ा आया ये ट्राइम की स्क्रैम्बलर 400X चला के। आप लोग जितना सपोर्ट हो सकता है उतना पहले तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहा है इंस्टाग्राम पे, तो इट्स ऑलवेज द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और आईडी ऊपर फ्लैश हो रहा है, तो जाके उधर सपोर्ट कर देना। और साथ में ये बाइक के लिए आपको क्या जानना है, जितना हो सकता है शेयर कर देना। आपके दोस्त लोग जो भी ये 400cc के सेगमेंट में बाइक्स लेना चाहते हैं तो उन लोग के साथ भी थोड़ा शेयर कर देना, कि वीडियो भी पता चले कि उनको क्या चेंजेस किए गए, क्या नया किया गया, कैसा राइड रिव्यू है ये नई ट्राइम की 400XC का। साथ में इतना ही सपोर्ट करते रहना, इतना ही प्यार देते रहना। एज ऑलवेज टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर।